Saigal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक मामले में जब उन्हें राहत मिलती है तो कोई दूसरा मामला फिर से उनकी नींद उड़ा देता है। बुधवार को भी कुछ ऐसा ही हुआ। रामपुर के डूंगरपुर बस्ती केस के चौथे मामले में रामपुर कोर्ट से आजम खान और बरकत अली दोषी करार दिए गए। मामले में रामपुर की MP MLA कोर्ट द्वारा 30 मई को फैसला सुनाया जाएगा। बता दें, इन दिनों सीतापुर जिला जेल में निरुद्ध आजम खान पर यह केस वर्ष 2019 में दर्ज हुआ था। डूंगरपुर प्रकरण क्या है, इसे जानने से पहले आइए सुन लेते हैं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा को। ये मामला था 2019 में पंजीकृत कराया गया था वादी अबरार के द्वारा। 556/19 क्राइम नंबर था इसका, और इसमें आज फैसला आया है जिसमें आजम खान और बरकत अली, इन दो लोगों को माननीय न्यायालय डॉक्टर विजय कुमार की कोर्ट द्वारा दोष सिद्धि की गई है। ये जो मामला था 6/12/2016 की घटना को लेकर था, और जिसमें 2019 में FIR पंजीकृत कराई गई, जिसमें वादी अबरार के द्वारा आरोप लगाए गए कि घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश की गई और मारपीट की गई, गाली गलौज की गई, घर में जबरन खाली कराया गया और उनके घर को बुलडोजर से ढहा दिया गया, जिसको लेकर ये मामला पंजीकृत हुआ था, और जिसमें आजम खान 120V के आरोपी थे, जिसमें आज ये दोष सिद्ध हुए हैं। इसमें जो ट्रायल चल रहा था वो आजम खान, बरकत अली ठेकेदार और आले हसन का, लेकिन पिछली पूर्व तिथि में 20/5/24 में आले हसन की पत्रावली अलग कर दी गई, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा उसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रोसीडिंग स्टे कर दी गई थी, और वर्तमान में ये दो लोगों के अगेंस्ट ट्रायल चल रहा था। इसमें जो मोहम्मद आजम खान है और बरकत अली हैं, इनको 392, 452, 504, 506 और 120V के तहत गिल्टी होल्ड किया गया है। सेक्शन तो मैंने अभी जो बताए हैं 392, 452, 504, 506, 120V, जिसमें दोष सिद्धि की गई है। बता दें, डूंगरपुर प्रकरण सपा शासन काल का है। तब पुलिस लाइन के पास डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। यहाँ पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे, जिन्हें सरकारी जमीन पर बताकर वर्ष 2016 में तोड़ दिया गया था। भाजपा की सरकार आने पर वर्ष 2019 में गंज कोतवाली में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे। इनमें एक मुकदमा जेल रोड निवासी एहतसाम की तहरीर पर दर्ज हुआ था, जिसमें कहा गया था कि वर्ष 2011 और 12 में डूंगरपुर में 373 गज जमीन खरीदी गई थी। इसमें थोड़ी सी जगह में छोटा सा मकान बनाकर वह परिवार के साथ रहने लगे। बाकी जगह में स्कूल खोलने की तैयारी थी। आरोप है कि 3 फरवरी 2016 की रात नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन अजहर खां, तत्कालीन CO सिटी आले हसन खां और बरेली के थाना इज्जत नगर में ग्राम कंजा निवासी बरकत अली ठेकेदार 20-25 पुलिस वालों को लेकर उनके घर में घुस आए, मकान में मारपीट कर बाहर निकाल दिया। यही नहीं, घर में रखे 25,000 रुपये और इंटेक्स कंपनी का मोबाइल लूट लिया। उस समय इसकी शिकायत तत्कालीन मंत्री आजम खान के जनता दरबार में की गई थी, तो आजम खान ने कोई बात सुनने के बजाय अभद्रता की। जनता दरबार में मौजूद ओमेंद्र सिंह चौहान, जिब्रान, फरमान आदि ने उनके साथ मारपीट कर भगा दिया था। पुलिस ने जांच कर सभी के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया था। मुकदमे की सुनवाई MP MLA स्पेशल कोर्ट में हुई। MP MLA स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश डॉक्टर विजय कुमार ने इस मामले में आजम खां, आले हसन खां, अजहर खां और बरकत अली को दोषी मान लिया, जबकि अन्य आरोपी सपा के प्रदेश सचिव ओमेंद्र चौहान, जिब्रान और फरमान को दोष मुक्त कर दिया है। हालांकि सपा नेता आजम खान के विरुद्ध डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में फैसला हो चुका है। यह मामला रूबी पत्नी करामत अली की ओर से दर्ज कराया गया था। न्यायालय ने सुनवाई पूरी होने के बाद 31 जनवरी 2024 को इसमें फैसला सुनाते हुए आजम खान समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया था।
बताते चले कि धारा 392, 452, 504, 506 और 120B में आजम खां दोषी पाए गए हैं, जबकि धारा 392, 452, 504, 506 में बरकत अली को दोषी ठहराया गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद आजम खां के विरुद्ध वर्ष 2019 में ताबड़तोड़ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें ज़्यादातर न्यायालय में विचाराधीन हैं। अब तक कुल 5 मामलों में फैसला आ चुका है। इनमें 3 मामलों में उन्हें सजा हुई थी, जबकि 2 मामलों में बरी हो गए थे। मुरादाबाद की अदालत से 1 मामले में सजा हो चुकी है। आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खां जेल में है। फिलहाल आपको बता दें कि जिसमें से तंजीम फातिमा की बुधवार को रामपुर जिला जेल से रिहाई हो गई है। सभी को अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा रामपुर की MP MLA कोर्ट से सुनाई गई थी। उन्हें अक्टूबर 2023 में फिर से सीतापुर जिला जेल में शिफ्ट किया गया था। हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान को और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। तंजीम फातिमा की मंगलवार को रिहाई होनी थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मंगलवार के बजाय बुधवार को उनकी रिहाई हुई। रामपुर जिला जेल से रिहा होने के बाद तंजीम फातिमा ने प्रदेश सरकार सहित पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप जड़े। उन्होंने कहा कि जिस माहौल में उन्हें सजाएं पर सजाएं दी जा रही हैं, यह बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है। इसमें सभी लोग बराबर के शामिल रहे हैं। तंजीम फातिमा ने मीडिया से भी शिकायत की कि कभी उन्होंने सच्चाई सामने लाने की कोशिश नहीं की। तंजीम फातिमा ने न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए क्या कहा, आइए पहले उसे भी सुन लेते हैं। जिस माहौल में हमें सजाएं पे सजाएं दी जा रही हैं, ये एक बहुत ही सुनियोजित षड्यंत्र है और जिसमें सभी लोग बराबर से शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन, सरकार और मुझे मीडिया से भी शिकायत है कि उन्होंने कभी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश नहीं की। जिस मुकदमे में हमें सज़ा दी गई है उसमें भी हमने कितने सारे एविडेंस मौजूद हैं। यहाँ तक कि मैं गवर्नमेंट सर्वेंट थी, सरकारी नौकर थी, मेरी मैटरनिटी लीव मौजूद है जिसे कि नज़रअंदाज किया गया। और इसके अलावा वीडियो एविडेंस भी है, फॉरेंसिक एविडेंस भी है, जिसमें 2 महीने का अब्दुल्ला 1990 में मेरी गोद में है। वो सब कोर्ट में दिखाए गए, मगर कोर्ट ने इन सब चीज़ों का कोई संज्ञान नहीं लिया। अब यहाँ पर मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि इस बारे में अगर आपको तफसील देखनी है तो 16 अप्रैल के अखबार में 21 सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशें की जा रही हैं, न्यायपालिका पर अनुचित दबाव डाला जाता है और जनता का विश्वास न्यायपालिका में कम करने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर है इस तरह के फैसलों से जनता का एतमाद, पब्लिक में जनता का एतमाद जो है वो कम होता है न्यायपालिका में। नहीं, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। 8 महीने जब इंसाफ ही नहीं मिला तो दिक्कतों का क्या है? कितनी दिक्कतें रास्ते में आए, हम तो लड़ ही रहे हैं। क्या कह सकते हैं? आरोप पर आरोप तय कर रहे हैं, लेकिन जब सच्चाई सामने आएगी तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। डोंगरपुर वाले जो मुकदमों में उन्हें सजाएं दी जा रही हैं, तो यह सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन खाली करवाना अगर अपराध है तो कोई बात नहीं है। सरकारी ज़मीन थी, सरकारी पैसे से बने थे, सरकारी लोगों ने बनाए थे, और तो इसमें आजम साहब का तो कोई रोल ही नहीं था। देखिए, ये एक तरह से संविधान को नुकसान पहुंचाना ही है। संविधान में एक निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका निष्पक्ष होगी, स्वतंत्र होगी, लेकिन न्यायपालिका जो है जाहिर है कि वो निष्पक्ष नहीं है। न्यायपालिका पर अनुचित दबाव पड़ रहे हैं, न्यायपालिका दबावों के अधीन काम कर रही है। तो ये एक तरह से संविधान को ही कमज़ोर कर, न्यायपालिका कमज़ोर होगी तो हमारा संविधान भी कमज़ोर होगा। शुरू हो चुका है काउंटिंग का काउंटडाउन। 4 जून को मिलेगी नई सरकार। आई इंडिया पर देखें 80 सीटों का हाल। मतगणना की महा कवरेज 4 जून को सिर्फ और सिर्फ आई इंडिया पर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।